हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो भाई काफ़ी दिन से आपकी डिमांड आ रही है कि हमें ये बताया जाए कि मैथ में कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे। और एक क्राइटेरिया होता है ना कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई इसी टाइप का हर साल रिपीट होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसी टाइप का इस साल आएगा ना। तो देखो वही मैं बताने जा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। सारे टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक्स हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। जो आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा वीक है तो उसको छोड़ के जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 या 3। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। वो फॉर्मूला बेस हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे देखा होता है ना कोस थीटा साइन 2 थीटा, या फिर साइन इनवर्स वाला तो चलो अलग आ जाता है। तो एंगल के अंदर एंगल है, आपको पुट करना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद लिमिट है भाई, लिमिट में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। एग्जामिनर का मूड हुआ तो 2 दे देगा, अदरवाइज 1 होता है। बेस्ट पैटर्न होता है पुट करके देख लो, अदरवाइज एल हॉस्पिटल लगा दो। उसके बाद कंटिन्यूटी में से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके मैंने आपको ग्राफ आपको तो नहीं, उसके हम जैसे ग्राफ आप पढ़ लेना, ग्राफ से आपको पता चल जाता है कि किसके अंदर पीक बन रहा है, किसके अंदर पीक नहीं बन रहा है, वो कंटिन्यूटी बता देते हैं। डिफरेंशिएशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। वो क्यों मिल जाते हैं? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में से आपको सिंपल डेरिवेटिव पूछा जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी जाती है किसी पॉइंट पर, या फिर इसके जो कुछ एप्लीकेशन है भाई, यहाँ से मैं मान के चल रही हूँ 7 क्वेश्चन आपके पक्का है। वो कैसे हैं देखो, एक तो इसका डबल डेरिवेटिव में से पूछा जाता है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल लो और उसकी वैल्यू बताओ किसी XY पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद रेट मेजर में से एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मान लो क्या, लिख लो, इन 5 में से एक क्वेश्चन तो हर बार पक्का आता है। अगर कोई एग्जामिनर छोड़ देता है तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन छोड़ देता है, अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा से तो एक साल में 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो 2018 के पेपर में है। तो ये देख लो, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में से 3 क्वेश्चन है, तो टोटल डेरिवेटिव में से कितने हो गए भी? एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पक्का है, मैक्सिमम मिनिमा के तो एग्जामिनर का मूड अभी 3 भी डाल देता है आपके। टेंजेंट एंड नॉर्मल हर बार पूछा जाता है, कई बार दोनों पूछ लेते हैं, कई बार एक पूछ लेता है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में से कम पूछा जाता है, बहुत कम। और रेट मेजर में से भी हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ से मान लो एक डबल डेरिवेटिव हो गया, 6 तो यही हो गए। और कोई और वैल्यू पूछ लेता है, जैसे किसी में dy/dx की वैल्यू y/m आती है, y/x आ जाती है ना सोल्व करने के बाद, e की x में या लॉगरिथम में होता है, तो वो पूछ लिया जाता है। ये आसान होता है, बस थोड़ा सा लेंथी होता है। तो यहाँ से 7 क्वेश्चन आपके पक्का मिल जाते हैं। फिर आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से एक तो पक्का होता है, इससे ज़्यादा मुश्किल है क्या है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, या 2 भी दे देता है। उसके बाद भाई इंटीग्रेशन की बारी आ जाती है। तो इंटीग्रेशन में बेटा 3 पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन में आता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अंडर द कर्व। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये मान लो 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, और इनडेफिनेट का कभी तो एक भी नहीं आता, कभी एक आ जाता है। तो कुल मिला के यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं, एरिया अंडर द कर्व इंक्लूड करके। एरिया अंडर द कर्व का भी एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, पर इनडेफिनेट का बहुत कम पूछता है। इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेता है या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर की बात आ गई, तो भाई 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं। यहाँ से आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आता है, या फिर थीटा के बारे में क्वेश्चन आता है। थीटा बताओ, जैसे कि 2 क्यूब है आपके पास, क्यूब के एंगल के बीच जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स के बीच में एंगल बताओ कितने बनते हैं। उसके 3-4 टाइप है, जो कि जब क्लास में करवाया गया था तो ये बताया गया था कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो डायगोनल्स के बीच में फेस डायगोनल होते हैं, इंटीरियर डायगोनल होते हैं और एज होते हैं, उनके बीच में एंगल्स पूछा जाता है। वेक्टर में वो बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है, एक गांठ मान लो, वो तो आएगा ही आएगा, लिख लो कहीं पे। 3D की बात आ जाती है, तो भाई यहाँ पे एक तो आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाता है। ये मान लो यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन पक्का हैं। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाता है, पॉइंट की इमेज पूछ ली जाती है, ये पूछ लिया जाता है कि 2 प्लेन है पैरेलल है, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2 प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी पे।
यहाँ बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो हर साल डालते हैं अभी। बेस थ्योरम पता है आपको, प्रोबेबिलिटी जैसे ही पढ़ते हो सबसे पहले सबसे लास्ट में आती है बेस थ्योरम। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उससे कम पूछते हैं। उससे पूछते हैं तो एनपी क्यू इक्वल टू पूछ लेते हैं कि कितना बनता है, वेरिएंस पूछ लेते हैं जो एनपी क्यू के इक्वल होता है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो इसकी जैसे डी मॉर्गन लॉ पढ़ते हैं ना हम, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, इंटीग्रेशन है उसके कॉम्प्लीमेंट अंदर जाके बाहर जाके यूनियन बन जाता है। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी के अंदर जिनको हम वेन डायग्राम से भी सोल्व करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भी 4 से 5 पक्का है यहाँ से भी। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी, कॉम्बिनेशन से तो एक क्वेश्चन आता है, परमुटेशन से करीब करीब 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और एक और टॉपिक होता है इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, जो कि आपका 11th में कभी नहीं बताया गया। एक और बात, ये 11th में जितना आसान दिया हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं आता, इससे बहुत ही एडवांस लेवल का पेपर में पूछा जाता है। बाकी तो फिर ही आसान पूछ लेता है, पर परमुटेशन का तो पता नहीं एग्जामिनर का क्या ही मूड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल का पूछता है जो कि 11th तक बिल्कुल नहीं आता। एक आता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, तो यहाँ से ओवरऑल कितने हो गए भाई, 4 क्वेश्चन हो गए। सर्कल से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल लगभग 1 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद कॉनिक सेक्शन है भाई, कॉनिक सेक्शन में आपके पास 3 चीज़ें हैं, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, तीनों में से एक कंफर्म है। यहाँ से आपसे क्या पूछा जाता है, फोकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का लेटेस्ट एक्टम पूछ लेता है, किसी में कुछ पूछ लेता है, पर आता आसान है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आता, या फिर ऑक्सिलरी सर्कल पूछ लेगा, डायरेक्टर सर्कल पूछ लेगा आपसे, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। एसिम्प्टोट के बीच का एंगल पूछ लेता है, या एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पूछ लेता है। एसिम्प्टोट हाइपरबोला के बनते हैं, तो यहाँ से देखो 3 पक्के हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो तो मूड पे डिपेंड करता है भाई कि एग्जामिनर कितने डाल रहा है। अदरवाइज 4 क्वेश्चन तक का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारे पास। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है भाई, इसका मैं कहूँ तो इसमें देखो टेंजेंट और नॉर्मल जो कि आपकी क्या है एप्लीकेशन है किसकी, डेरिवेटिव की, तो उसमें भी आ जाता है उसका क्वेश्चन और यहाँ पे भी आ जाता है। तो यहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये 3D में भी इंक्लूड हो जाती है, तो इसका अलग से मत करना, चाहे अलग से करो तो 1 क्वेश्चन मान के चलो या 2 क्वेश्चन। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, अभी 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं। एपीजीपी का या तो रिलेशन के वाइज पूछ लेता है, यहाँ से क्या दिया जाता है, एएम और जीएम का रिलेशन दे रखा है आपसे, ए और बी का रेशो पूछ लेता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है और सेम पैटर्न है सोल्व करने का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एडवांस आता है, 11th में थोड़ा सा आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो साइन थीटा कोस थीटा ई की एक्स लोगरिथम ऑफ 1 + x 1 - x है, उनकी सीरीज को सोल्व करके रिलेट करके क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से ना 4 क्या कहूँ 5 भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन देते हैं यहाँ से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर से 4 से 5 यहाँ आपसे पूछी जाती है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म पूछ लेते हैं, एक्स की पावर -17 -6 -18 ऐसे करके उसका कोफिशिएंट पूछ लेते हैं। या फिर क्या देते हैं, 2 कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो आर की वैल्यू बताओ, 2 कोफिशिएंट इक्वल है तो आर एन की वैल्यू बताओ। एक जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं C1 C2 C3 C4, इन पे जो स्पेशल आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनके अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, 1 + x की पावर n है उसका जो रिलेशन यूज़ करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो बाइनोमियल आसान है, मैं कहूँगी आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको अगर 2-3 एक्सपेंशन याद हो ही जाते हैं करते करते, सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, और वो भी करते करते शार्प हो जाता है कि ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। उसके बाद आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से भी 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं। कभी तो Z1 Z2 दे रखा है। एक तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ -z माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज टू व्हाट, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है इसी टाइप के, इसमें कुछ प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी होती है, कुछ दिमाग लगाना होता है, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो ये मान लो इसमें से हर बार ही पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और कैलकुलेट मत करना क्योंकि भाई एवरेज बता सकती हूँ मैं कि 4 होंगे या 5 होंगे, तो जहाँ पे मैंने 5-5 करा तो हो सकता है 120 क्वेश्चन आपके बन जाए, तो वो आप देख लेना भाई, क्योंकि वेरिएशन तो होती रहती है। उसके बाद भाई सेट है, सेट से आपकी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉपर्टी लगा के आपको बताना होता है भी ए यूनियन बी में कितने आएंगे, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, वो पूछा जाता है। तो ये 2 मान लो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में से डोमेन पे आ जाता है, रेंज पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उनमें देखो रिलेशन से तो क्या ही पूछते हैं,
रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, इतना पूछते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हो, ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं, वन वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, बाइजेक्शन मैपिंग कितनी हो सकती है। और ये जो चीज़ें मैंने बोली ये परमुटेशन में भी आती हैं और रिलेशन फंक्शन में भी आती है। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। पीएमआई से भाई एक क्वेश्चन आता है, एलपीपी से एक बार तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे और बाकी एक साल में एक भी नहीं था। 17 के पेपर में नहीं, 18 के पेपर में 3 क्वेश्चन है, 17 वाले में एक, पता नहीं 2 हैं, और 2020 वाले में एक क्वेश्चन पूछा गया। इनफिजिबल रीजन, कॉन्वेक्स सेट पूछ लेता है, इनफिजिबल रीजन और फिजिबल रीजन, ठीक है। इनफिजिबिलिटी में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या फिर मैक्सिमम किस पॉइंट पे देगा, ये क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो मैं बता नहीं सकती, अब देखो एक बार तो एक भी नहीं है, एक बार एक है, एक बार 3 है, तो एवरेज मान लो भी 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे आपके। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन है भाई, ये रिलेशन एंड फंक्शन का ही टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। यह रिलेशन रेंज और डोमेन से आ जाता है, बाइनरी पे पक्का आता है। आपसे ई पूछ लिया जाता है, हर एक ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं और बताते हैं ई बताओ या फिर इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट बताओ, ऑपरेशन के अंदर से आपको निकालना होता है। बहुत आसान है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से भी अगर नंबर जाएगा तो बेटा कहाँ से नंबर गेन करोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है भाई इंटीग्रल सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया था भाई ये पी एंड सी कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का था। तो यहाँ से एक बार तो भाई 2 आए हुए हैं, एक बार 1 आया हुआ है। एक तो ऐसे आ जाता है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 24 है, ठीक है, इसकी वैल्यूज बताओ। या फिर जैसे कि 8 आइडेंटिकल बॉल है, 3 बॉक्सेस में भरने हैं, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन के हैं, और ये भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 11th में कभी नहीं पढ़ाया जाता, ये एडवांस चीज़ है। उससे डिफरेंशियल इक्वेशन में से भाई आपसे पूछी जाती है जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके अंदर आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो या तो आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है, या उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन बताना होता है, या फिर एक सर्कल दे देते हैं जैसे कि उसका पासिंग पॉइंट दे दिया और आपसे पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन तो पक्का है। तो ये था भाई आपका ओवरऑल डिटेल्स कि आपके किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन बनेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए पढ़ रहे के साथ।